सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। प्रीवियसली हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारे लेक्चर डिस्कस किया है, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी करते आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर पे रहने वाला है, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टॉपिक नंबर 21, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मीडियम क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब क्या है कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, बट कंडीशन ये है कि दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है ना वो क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। जैसे कि हमने देखा था, एक चीज आपको रिमेंबर कराना है यहाँ पे, उसके बाद अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दैट एक मेरी वेबसाइट है shop.edogrone.in, जहां पे आप क्लास 12 के लिए काफ़ी सारे कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पी, मैथ्स के, ठीक है। ये सारे के आपके नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है, बहुत ही चीप रेट में। तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरा फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मीडियम क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब क्या मैंने कहा, इस बार हम करने क्या वाले हैं, हम कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में ना इस बार हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब इनके बीच में कुछ नहीं था, मतलब एयर था, जब इनके बीच में एयर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, ई नॉट, ठीक है। तो एयर के केस में हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया था, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एयर के केस में ये हमारा आया था, ठीक है। और जब हम कंडक्टर को, जैसे हमने कंडक्टर डाला दोनों प्लेट के बीच में, जब हम कंडक्टर डालें तब हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई थी, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या था, डी माइनस टी, ये हो गया था। मतलब क्या था कि कंडक्टर डालने से कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब कंडक्टर डालने से कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया है। कंपेयर टू, किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं, कंपेयर टू कैपेसिटर ऑफ एयर। एयर के कंपेयर में, जब बीच में एयर था उस टाइम पे कैपेसिटेंस ज्यादा थी, जैसे कंडक्टर हमने डाला बीच में तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस हमारी वैल्यू कम हो गई थी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जरा क्या होगा, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए भाई, तो इसको भी चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट वैल्यू, किससे, ई नॉट से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें अच्छा ये छोड़ो, तो यहाँ पे जैसे यहाँ का सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आप तो मेरे को पहले ये बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सिग्मा अपॉन एरिया हो जाएगा। और हम चाहे तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज है ना, सॉरी सिग्मा अपॉन एरिया नहीं, सिग्मा अपॉन एरिया तो भाई सरफेस चार्ज हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा चार्ज इप्सिलॉन नॉट एरिया। तो ये हो गई इन दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू। अब ये कहां से आया था, उसके लिए तो आपको भाई मेरे पुराने वीडियोस देखने होंगे। ये हम लोग कहां पे, गॉस थ्योरम की हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया था, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। दो पैरेलल प्लेट के बीच के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। मेरे जस्ट पुराने वीडियोस को देखो, कैपेसिटर वाला टॉपिक को देख लो, जब मैंने कंडक्टर इसमें डाला या एयर वाला, दोनों में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था दोनों प्लेट के बीच का, दैट इज सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइक ये प्लेट पे प्लस चार्ज भरा है तो इसका सिग्मा प्लस हो गया, इस पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, सिग्मा माइनस हो गई। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती कितना, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो हमने यहाँ पे यही कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं। अच्छा एक और चीज, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, डन। अब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे रहे हैं। ये स्लैब कैसा है, डाइलेक्ट्रिक है। स्लैब कैसा है, डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पुराने टॉपिक्स को आपने देखा है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, बट जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं ना, तब उसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस होता है, यानी कुछ ना कुछ एक तरीके से कंडक्टर की तरह बिहेव करना थोड़ा थोड़ा चालू कर देता है। लेकिन कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं डाइलेक्ट्रिक को, तब, ठीक है। तो जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक यहां पे डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में
यहाँ पे आएगा क्या, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, और उसके अपोजिट में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है, तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, माइनस अपोजिट होगा। तो इस इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये प्लस माइनस चार्ज डेवलप हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसको हम EI से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। और आपको ये भी मैंने पहले पढ़ा चुका हूं प्रीवियसली 2-3 लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज नॉट इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने बता रखा है, ये डाइलेक्ट्रिक के केस में आपको बता रखा है, लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर में क्या होता है, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर का 0 आता था। डाइलेक्ट्रिक फील्ड में 0 नहीं आएगा, डाइलेक्ट्रिक फील्ड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, E0 माइनस EI, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बेसिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं सॉरी क्या तो बोल रहा हूं, पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज या पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल बिटवीन दिस प्लेट, तो स्टार्ट करते हैं। टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, डाइलेक्ट्रिक का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस क्या है इसका, T, ये हो गया हमारा यहाँ। अब बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है, और ये स्पेस कितना है, तो प्लस यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E0, और जो स्पेस क्या हो जाएगा, D में से T को माइनस कर दो, D माइनस T, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ के सेंटर का ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दो बीच में एक गैप है, डेट इज D माइनस T, ठीक है। चलिए भाई, अब बहुत लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार सर ये कैसे कर दिया आपने ये वोल्ट, तो भाई ये बताओ, हम लोग V इज इक्वल टू माइनस E.dr फॉर्मूला पढ़ा है, और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि भाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का रिलेशन क्या है, पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू माइनस EDR। और मैंने आपको बता चुका हूं कि इस फॉर्मूले को मैं अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता हूं, तो यहां पे वही किया, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू डिस्टेंस, यानी मतलब थिकनेस ऑफ या लेंथ, जो भी बोलो, तो लेंथ ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वोल्टेज है, और जो बीच में गैप है वहां पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से भी वोल्टेज है, तो इसलिए दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए जरा, अच्छा एक बात बताइए, डाइलेक्ट्रिक बीच में डाला, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से जरा बताइए, यहां से हम ई नेट को क्या लिख सकते हैं, ई नेट को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ई नेट को क्या लिख सकते हैं, E0 अपॉन के, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरा चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू ई नेट की जगह मैं रख दे रहा हूं E0 अपॉन के, यहाँ पे मल्टीप्लाई में T प्लस E0 D माइनस T, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से V E0 को कॉमन ले लेते हैं, E0 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा T अपॉन K, ठीक है, T अपॉन K प्लस D माइनस T, ये बचेगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया था, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया, ठीक है। स्पेस है क्या, स्पेस नहीं है, रुक जाओ स्पेस बनाने दो पहले, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ पे ये इसको ले आते हैं, तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा, तो इक्वेशन 1 का यूज करके तो हमारा V कितना हो जाएगा, E0 की जगह हम क्या रखेंगे, क्या हमारा क्या आया, क्या है, देखो E0 था, E0 T बाई K है ना, प्लस D माइनस T, ये था। तो भाई E0 की जगह क्या रख देंगे, हमारा जो इक्वेशन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया, और इधर आ जाएगा हमारा T अपॉन K प्लस D माइनस T, ठीक है, ओके। अब हम लोग पुट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज कर, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है। तो भाई चार्ज और वोल्टेज की जगह पे हम क्या रख देंगे, जो हमारा आया है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया, और ये आ जाएगा T बाई K प्लस D माइनस T के बराबर। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला व्हेन द मीडियम विल बी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब दो कैपेसिटर के बीच का मीडियम क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा। तो उस बीच में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, याद हो गया? नहीं याद हुआ तो एक बार आपको तीनों का लिख के बता रहा हूं। ठीक है, एयर के केस में कैपेसिटेंस क्या था हमारा, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एयर का केस में हमारा कैपेसिटेंस कितना आया था भाई, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, एयर के केस में। ओके, और कंडक्टर जब हमने डाला, जब हम कंडक्टर डाले तब कैपेसिटेंस कितना आया भाई, इप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ये आया हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, और जब हम डाइलेक्ट्रिक डाला, जब कैपेसिटर में के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यूज किया तब कैपेसिटेंस कितना आया, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है भाई, तो ये हमारा ओवरऑल तीनों का फॉर्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दिया, एयर का भी, कंडक्टर का भी, डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अब एयर के कंपेयर में जब हमने कंडक्टर डाला तो क्या हो गया, कंडक्टर डालने से कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। बट डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज करेगी, जरा देखो ना डायग्राम को, जरा इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को जरा देखो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इंक्रीज होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। इसीलिए जो हमारे बड़े बड़े मोटर्स के जो कंडेंसर या पंखे के कंडेंसर होता है ना, उसको तोड़ के देखो तो ऐसे खुलेगा, एक प्लेट इस तरीके से खुलेगा, दोनों प्लेट के बीच में आपको एक डाइलेक्ट्रिक यानी एक इंसुलेटर टाइप का एक मटेरियल दिखेगा। ठीक है, वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कम जगह में ज्यादा कैपेसिटेंस इकट्ठा करवाते हैं हम। ठीक है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं जनरली हम लोग। डन, चलिए अब यहां पे देखो, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन देम। तो हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस। कैसे इंक्रीज करेगा, देखो ना, देख लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल ऑल स्पेस बिटवीन द टू प्लेट। दोनों प्लेट के बीच में पूरे का पूरा स्पेस में क्या भरा हुआ है, पूरे के पूरे स्पेस में क्या भरा हुआ है, हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हुआ है। पूरे के पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T। थिकनेस जो होगा वो D के बराबर हो जाएगा, दोनों प्लेट के बीच के गैप का। तो अब जो हमारा फॉर्मूला था वहां पे T की जगह पे आप D रख दो, तो T की जगह पे हमने यहाँ पे D रख दिया अपॉन K प्लस D माइनस T की जगह, D से D कट गया तो ये D अपॉन K, ये K ऊपर चला गया, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किसका कैपेसिटेंस है भाई, कैपेसिटेंस है किसका, एयर का। और एयर के कैपेसिटेंस को अपन C नॉट भी लिख सकते हैं। तो और ये हमारा K, तो यहां पे क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो रहा है, K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एयर, यानी इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होता है, कैपेसिटर इंक्रीज कर जाता है। बेटा इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा होगा जब भी कोई कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर दिया ना, तो आप तुरंत ये वाला फॉर्मूला चिपका के कर लेना, ये वाला फॉर्मूला चिपका के करोगे तो ही आंसर आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, मतलब ज्यादातर न्यूमेरिकल में आप इस फॉर्मूले का यूज देखोगे ही नहीं। इस फॉर्मूले का यूज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और कुछ 10 to 20% क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, बट मोस्टली ये फॉर्मूला आपको नहीं, आप इसकी जगह पे ना ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हुए देखोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते। तो टॉपिक हमारा खत्म होता है और इसी के साथ साथ जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 4 माइक्रोफेराड टू 80 माइक्रोफेराड। अच्छा, 4 माइक्रोफेराड से 80 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जा रहा है। कब, ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब हमें कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या मीडियम डाल रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा उस मीडियम का। बोला था ना अभी, डाइलेक्ट्रिक की बात किया, कैपेसिटर का क्वेश्चन आया, तो क्या करना, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस जो होगा वो किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एयर के बराबर।
ठीक है। अब देखो जरा कैपेसिटेंस कहां से कहां इंक्रीज किया, जब एयर में था कैपेसिटेंस तब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी 4 माइक्रोफैराड थी, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तब कैपेसिटेंस कितनी हो गई 80 माइक्रोफैराड हो गई। यानी C0 और CD की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो बस K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस अपॉन एयर का कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट दिया है 80 माइक्रोफैराड और एयर में कितना दिया है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड का आंसर 420, तो आंसर कितना आ गया 20, K की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड द प्लेट सेपरेशन इज 1 mm, होल्ड अ चार्ज ऑफ 0.12 माइक्रोकूलम चार्ज होल्ड कर रहा है। मतलब क्या है, कैपेसिटर का ए प्लेट जो लगा है कैपेसिटर का प्लस माइनस चार्ज जो है उनका एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 मीटर लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना हो तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है। वो हमने कर लिया। उसके बाद प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है यानी डी की वैल्यू दे रखा है, दो कैपेसिटर है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है डी वो भी दे रखा है, और ये इनका एरिया भी दे रखा है, प्लेट के एरिया भी दे रखा है, डी भी दे रखा है 1 mm। 1 mm को क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बच्चों जैसा, ठीक है। तो कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं यार, उनके लिए भी, बाकी टॉपर वाले तो धड़ाधड़ करते जाओ। आप मत सोचो कि सर इतना इजी तरीके से क्यों करा रहे हो, हर बच्चा तेज नहीं होता यार, कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत होता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल पे पढ़ाने का तरीका भी मेरा वही है यार, देख तो मैं एकदम टॉप टू द बॉटम जाकर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा समझ पाए, ठीक है। टॉपर हो तो अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी जो एवरेज या लो लेवल के बच्चे हैं ना, फिजिक्स वैसे ही कितना टफ लगता है उनको, है नहीं बट लगता है, तो उसके लिए पर्पस में मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अब क्या कह रहा है कि व्हेन कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट, यानी वोल्टेज भी दे रखा है, कितना दिया 120 वोल्ट दे रखा है। अच्छा चार्ज भी तो दे रखा है भाई, चार्ज कितना दे रखा है, क्यू की वैल्यू 0.12 माइक्रो कूलम, आहा, इसको लिख सकता हूं 0.12 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, माइक्रो है तो 6 कूलम हो गया, ओके। नाउ फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द प्लेट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात फिर से कर दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैपेसिटेंस कितना होता है, K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर, यही हो जाएगा। यहां से हमको K निकालना है, K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैपेसिटर अपॉन एयर, ठीक है, ओके। अब जरा एक बात बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट इतना दिया है सेपरेशन, होल्ड अ चार्ज ऑफ इतना एंड चार्ज एंड वोल्टेज दे रखा है, तो क्या हमें यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्यों C का वैल्यू क्या होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, तो यहाँ पे चार्ज कितना दिया है 0.12 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, अपॉन वोल्टेज कितना है 120 के आसपास, ठीक है। तो देखो 2 0 पॉइंट हटेगा तो 2 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 12 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 1 1 2 3 बार में, -6 नीचे आएगा तो यहाँ पे 3 6 पहले से हैं, 3 0 6 7 8 9, फिर ऊपर जाएगा तो C की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -9 फैराड हो जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू तो हमारी निकल गई, डन। C की वैल्यू हमारी 10 की पावर माइनस, अच्छा ये C कौन सा है, कौन सा C निकाल रहे हैं आप बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद जो कैपेसिटेंस है ना उसका निकला, क्योंकि बोला है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया दिया है, प्लेट सेपरेशन इतना है, होल्ड अ चार्ज इतना व्हेन कनेक्टेड टू इतना वोल्ट बैटरी, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये जो कैपेसिटेंस निकला है ये निकला। तो यहां से देखो CD हो गया, CD अपॉन C0 कितना हो जाएगा ε0 A अपॉन D एयर का, ठीक है। तो यहां से K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी CD, ठीक है, मल्टीप्लाई D अपॉन ε0 A, ठीक है। CD कितना है भाई 10 की पावर -9, डायमीटर कितना है भाई, डायमीटर देखो यहाँ पे कितना दे रहा, डायमीटर कह रहा हूँ, डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 की पावर -3 अपॉन ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 हो गया, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है, एरिया 100 इंटू 10 की पावर -4 दे रखा है, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी दे रखा है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यार, कंफ्यूज मत होना, इधर अलग कहानी किया मैंने, तो ये हो गया। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा काटते इस, नहीं ये दोनों कैसे कटेगा, दोनों नीचे हैं है ना, इस 9 से ये कटेगा कितना आएगा -3 से ये कट जाएगा, ये पूरा निपट गया, ठीक है। 10 की पावर -4 ये ऊपर जा, इससे ये 2 कट गया या -2 बच गया,
ठीक है, ये 1/8.85, इसको ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा लगभग 11.3 के आसपास, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ी वगैरह तो नहीं है। डन भाई, तो बस आगे चलते हैं। डन, ओके ओके। तो बेटा चैप्टर हमारा, मतलब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। 2-3 टॉपिक और छोटे छोटे बचे हुए हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर जल्दी आपको वन शॉट वीडियो भी इसका देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।